सभी को नमस्कार। सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान कणिका के इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आदरणीय श्रीमान प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खुशी की बात है कि यह एपिसोड व्हाट्सएप ग्रुप का एक पहला ऐसा एपिसोड होगा, पहली ऐसी मुहिम होगी जो इतिहास में याद की जाएगी, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं प्रतिदिन बिना किसी रुकावट के एक नए से नए विद्वान के द्वारा जो समाज या अन्य विद्वानों के द्वारा जो है, चाहे वो अपने देश का है, चाहे वो देश से बाहर भी निवास कर रहा है, वहाँ से भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, विभिन्न विषयों के बारे में जानकारियाँ हमें इस ज्ञान कणिका के माध्यम से प्राप्त हो रही है। इसी कड़ी में मैं भी जो है, मैंने भी पहले 2 एपिसोड प्रोफेसर साहब के कहने से उन्हें भेजे। आगे पुनः मैं आज जो है एक नए एपिसोड, एक नए विषय पर जो है यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो है संयम। इस विषय से हम सभी वाकिफ़ हैं, हम सब इसके बारे में जानते हैं। मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि संयम क्या है, संयम कहते किसे हैं, ये संयम क्या होता है, हमें संयमित क्यों रहना चाहिए, इसके बारे में मैं यहाँ पर जो है कुछ अपने विचार जो है यहाँ पर रख रहा हूँ। हम देखते हैं लोग संयम का महत्व तो सभी अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन उसका सही तरीके से जो उपयोग है वह नहीं कर पाते। तो संयम क्या है, संयम किसे कहते हैं, या संयमित क्यों रहना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में संयम से बहुत सारी उपलब्धियां संभव है, यानी जो भी उपलब्धियां हमें मिलती है संयम से ही मिलती है। मनुष्य जो है, मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि वो संयम को धारण करें, ठीक है। इसके बिना सभी जो कर्म हैं वो अधूरे ही रह जाएंगे, यानी जो भी कर्म हैं वो संयम के बिना क्या हैं, अधूरे हैं। यानी कर्म क्षेत्र में हम कहें कि संयम आवश्यक है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम देखते संयम से ही जो है मनुष्य क्षीर गंभीर जो है वो बनता है, वो निर्णय लेने में कोई गलती नहीं करता है। तो संयम के द्वारा जो है बड़े से बड़ा संकट भी जो है हम टाल सकते हैं। यानी कोई भी बड़े से बड़ा संकट अगर हमारे जीवन में आता है, तो अगर हमारे जीवन में हमने संयम धारण कर रखा है तो हम जो है उसको आसानी से टाल सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो संयम है वो सुख, समृद्धि, उन्नति तथा शांति का द्वार कहा जा सकता है। यानी हम संयम को क्या कह सकते हैं कि संयम के माध्यम से ही हमें सुख प्राप्त होता है, समृद्धि प्राप्त होती है, उन्नति और शांति जो है हमें प्राप्त हो सकती है। तो इसका द्वार हम जो है इसको कह सकते हैं कि जो भी उपलब्धियां हमें संसार में आज जो दिखाई दे रही है, जो दृष्टिगत हो रही है, वो सब किसका परिणाम है, वो सब जो है संयम का ही परिणाम है। तो संयम एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के जीवन को खुशियों और सुखों से भर देता है, ठीक है। यानी व्यक्ति के अंदर अगर ये गुण है, व्यक्ति अगर इसे धारण कर लेता है, तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के जीवन में जो है वो खुशियाँ और सुख जो है वो आ जाते हैं। यानी वो ज़्यादा खुश हो जाएगा और खुशियाँ उसके जो है जीवन जो है उसका सुखों से भर जाता है। इंद्रिय संयम, वाणी संयम, मन का संयम ही व्यक्ति को महान बनाता है। यानी हमें संयम किस में रखना चाहिए, इंद्रियों में, इंद्रियों में हमें संयम होना चाहिए। वाणी में बहुत ज़रूरी है संयम, क्योंकि ये वाणी जो है वो हमारे जो है जीवन को, हमारे व्यवहार को जो है प्रदर्शित करती है, तो इसमें भी संयम हमें रखना चाहिए। मन में भी हमें जो है संयम रखना चाहिए। इससे क्या है, व्यक्ति जो है महान बनता है। अगर हम जो है इनमें संयम रखते हैं तो इनसे हम क्या है, महान बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संयम क्या है, हमारी संस्कृति का मूल है। मूल मतलब जड़ है, नहीं, मूल बेसिक बेस जो है हमारा जो है वो क्या है, संयम है। हमारी संस्कृति का जो बेस है वो क्या, संयम है। हम देखते हैं विलासिता, निर्बलता या हम अनुकरण के जो वातावरण से जो है संस्कृति का उदय नहीं होता है,
और न ही इसका विकास होता है। संयम के आधार पर हम निर्मित जो संस्कृति है उसको हम प्रभावशाली बना सकते हैं, दीर्घजीवी बना सकते हैं। यानी कि हाँ, संयम के आधार पर ही जो है संस्कृति प्रभावशाली और दीर्घजीवी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज देखते हैं कि संयम होता क्या है। तो जो भी आत्मज्ञानी हैं, हमारे साधु महात्मा हैं, जो है संत हैं, वो संयमी पुरुष को जो है न तो विषयों में आसक्ति होती है और न ही विषयों के लिए युक्ति करते हैं। बाहर के किसी भी विशेष कारणों से जो भी संयम किया गया है वास्तविक संयम नहीं होता है। असली संयम क्या होता है? भीतरी समस्या होता है, हमारी अंदर की समस्या होता है। हम बाहर दिखावे में तो दिखा देते हैं कि हम संयमी हैं, लेकिन अगर वो संयम हमारे अंदर नहीं है, भीतर में नहीं है, भीतर में हम उस संयम को नहीं समझे तो वो संयम नहीं होगा। तो संयम का अर्थ क्या है? अपनी बिखरी शक्ति को एक निश्चित दिशा देना। यानी अपनी जो शक्ति है वो बिखरी हुई है, उसको हम जो है एक दिशा यहाँ पर दे दें, वो संयम होता है। तो लक्ष्य का निश्चित होते ही ऐसे पदार्थ और व्यक्ति निरर्थक लगने लग जाते हैं। भाई लक्ष्य का अगर निश्चय हो जाता है तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो हमें क्या लगने लग जाते हैं? निरर्थक लगने लग जाते हैं, जो लक्ष्य प्राप्ति के सहायक नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हम उनको क्या मानते हैं कि ये क्या है? बाधक हैं। भाई जैसे ही हमारा लक्ष्य का निश्चय हो गया तो हमारे पास ऐसे पदार्थ हैं या ऐसी कोई व्यक्ति हैं, हमारे आसपास के लोग हैं हमारा, जो हमें क्या लगेंगे? निरर्थक लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लक्ष्य में सहायक नहीं है, ये बाधक हैं। तो ये हमें ये जानकारी जो है, या हम कहें कि संदर्भ में जो जाने वाली जो सतत विचार हैं या जो प्रक्रियाएं हैं, ये हमें सहज में किस लिए आते हैं कि ये संयम का एक कारण बन जाते हैं। ये विचार ही हमारे क्या है? संयम है, और इनका ही कारण बन जाते हैं। यानी संयम सदा सचेत रहना कि हमारे अंतःस्थल में क्या हो रहा है, ठीक है, वो कहलाता है संयम। सदा सचेत रहना ही क्या है? संयम है। सदा सचेत रहें कि हमारे अंतःस्थल में, हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, यही क्या है? संयम है। तो अविवेकी व्यक्ति जो होता है संयम पर बोल तो सकता है, ठीक है, संयम की मिठास भी नहीं चख सकता। वो बोल सकता है लेकिन उसकी मिठास को वो चख नहीं सकता है। जबकि जो मिठास होती है, अब हम कहें कि जो मिठास है ये आंवले की मिठास, जो आंवला होता है ना, मीठा आंवला हम जो घर में बनाते हैं चाशनी के अंदर डिपो, तो मीठा आंवले की जो मिठास है उसकी तरह ये पुष्टिकारक होता है। कहते हैं ना उसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, विटामिन सी होता है आंवले के अंदर, उसका मुरब्बा जो हम बनाते हैं वो खाना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो मिठास है आंवले की मिठास की तरह ये पुष्टिकारक होता है, यानी प्रतिरोधक होता है, हमारे जो है शरीर को जो हष्टपुष्ट बनाता है, रोगों का जो निवारण करने वाली होती है। यानी कि जो मिठास होती है आंवले की, वो क्या करती है? रोगों का, अनेक रोग जो होते हैं हमारे शरीर में, उनका क्या कर सकती है? वो निवारण करने वाली होती है। तो ये जो संयम है उसकी मिठास को भी हम नहीं चख पाते हैं अगर हमारे अंदर क्या नहीं है? विवेक नहीं है। हम संयम के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम विवेकी नहीं हैं, अविवेकी हैं, तो हम जो है उसी प्रकार है जिस प्रकार से हमने आंवला खाया, लेकिन उसकी मिठास को हम जो है महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अविवेकी व्यक्ति भी संयम के बारे में बोल सकता है, लेकिन वो संयमी नहीं होता है। तो संयम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो जिसे नहीं करना चाहिए उस ओर जब मन आकर्षित होता है, भाई ऐसा कार्य जिसे हम नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हमारा मन जो है उस ओर आकर्षित होता है और हम जो है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अगर हम जो है प्रयासपूर्वक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वैसा नहीं करने दें, तो उसे हम कहते हैं संयम। समझे भाई, जिसे नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी हमारा मन कर रहा है कि ये काम हम करें, हम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, अगर हम जो है उस समय अपने मन पर कंट्रोल कर लें, हम पूरा प्रयास कर लें और हम अपने आप को रोक लें और वैसा नहीं करें जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी आकर्षित हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर संसार में रह रहे हैं, तो हम देखते हैं हमारा कहीं जो है खाने पीने की चीज़ों पर भी जो है लालसा हो जाती है कि हम ये चीज़ खाएं, लेकिन वो गंदी चीज़ है, हमें अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वहाँ हम कंट्रोल कर लें अपने मन पर, हम संयमी हैं तो हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम पूरा प्रयास करके अगर उसको रोक लेते हैं, वो कार्य नहीं करते हैं जो हमें गलत कार्य, जैसे चोरी करना हो गया, ठीक है, हिंसा करना हो गया, तो अगर हम अपने आप पर कंट्रोल कर लेते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि हम संयमी हैं। ये संयम कहलाता है।
कि पूरे प्रयास से हमने जिसकी तरफ हम आकर्षित हुए वो काम हमने नहीं किया, जो हमें नहीं करना चाहिए था, जो गलत था, तो हम क्या हैं, संयमी। लेकिन संयम का अर्थ ये नहीं है कि जब आप आकर्षित हो और आकर्षित होने की जाने के लिए मन सहज रूप से रुक जाए। वे एक ऐसा भी होता है अपने आप ही हम रुक गए, आकर्षित तो हुए लेकिन हम ठीक है नहीं किया हमने, तो वो संयम नहीं है। आपके अंदर से जो भावनाएं हमें जागृत करती है कि हाँ ये गलत काम है, जो है ईश्वर की साक्षी में हम इसको नहीं करेंगे, ये हमारे लिए गलत है, हमारे धर्म में इसको गलत बताया गया है, हम इस कार्य को नहीं करेंगे। तो आप अगर आप पूरे प्रयास से अपने आप को उस गलत कार्य करने के लिए रोकते हो तो ये क्या कहलाता है, संयम कहलाता है। अब बात आती है कि हमें संयमित क्यों रहना चाहिए। भाई हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि संयमी इंसान, संयम जो है ना वो व्यक्ति का, मनुष्य का सबसे अच्छा गुण कहलाता है। जो व्यक्ति संयम नहीं रखता है उसके निर्णय, उसकी इच्छाएं बदलती रहती हैं। देखो निर्णय बदलना ये हमारे लिए बहुत ही सही नहीं है, हमें अच्छा प्रभाव नहीं रहता है हमारे जीवन के ऊपर। हमने जो निर्णय लिया है सोच समझकर, अगर हम उस निर्णय पर अटल हैं तो वो निर्णय हमने लिया है तो हमारी जो छवि होगी, हमारा जो प्रभाव होगा वो दूसरों के सामने बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर संयम नहीं है तो हम क्या करेंगे, निर्णय को बदलते रहते हैं, हमारी इच्छाएं बदलती रहती है। और जो एग्जाम या परीक्षा जो होती है, परीक्षा के क्षणों में वो हम क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। भाई जैसे हम कहते हैं ना भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे अगर हम उसको सहन कर लें, हमें संयम है, तो हम एक दिन हमें खुशी भी मिलती है, उसका अच्छा परिणाम आता है। तो हम परीक्षा के क्षणों में ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो परीक्षाएं होती है, उन विपरीत परिस्थितियों में जो परीक्षाएं होती है, उन क्षणों में हम जो है कमज़ोर नहीं पड़े, इसके लिए हमें संयम को धारण करना ही पड़ेगा। हम जो है धन है अच्छे कार्यों से उत्पन्न होता है, ये हमें पता है, धन जो है अच्छे कार्यों से उत्पन्न होता है। हिम्मत, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, योग्यता, विद्वता, वेग, दृढ़ता से जो है बढ़ता है। चतुराई से फलता है, एक कहावत है ये कि हिम्मत, योग्यता, वेग, दृढ़ता से बढ़ता है, चतुराई से चतुराई से फलता फूलता है और संयम से सुरक्षित होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा हमें संयमित रहना चाहिए। अगर हम संयमित नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा, संयमित नहीं रहने से क्या हो सकता है, असंयमित जो व्यक्ति है, असंयमी जो व्यक्ति है, उसकी तुलना पशु से की गई है। यानी पशु से भी गया बीता, जिसे हम बोलते हैं, जानवर से भी गया बीता। यहाँ मुझे नहीं कहना चाहिए बड़े लोगों के सामने, लेकिन फिर भी ये बताया गया है कि जो असंयमी व्यक्ति है उसकी तुलना पशु से भी नहीं की गई, यानी पशु से भी गया बीता है, बदतर है। पशु भी अच्छा है, अगर असंयमी व्यक्ति है तो वो पशु से भी बुरा बताया गया है। यानी पशु भी जो है भोजन और वासना पूर्ति में कुछ संयम रखते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन इंसान जो है वो बुद्धिमान होकर भी आहार में, विहार में, यानी खाने पीने में, चलने में बड़े असंयमी होते हैं, जिससे क्या होता है, उस पर क्या गलत प्रभाव पड़ता है, वो बीमार पड़ जाते हैं। अगर आहार में उसका संयम नहीं है, विहार में उसका संयम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो संयम एक ऐसा अंकुश है जो हमें विवेक और सत्य के पथ पर आरूढ़ रखता है। वही साधक आत्म सत्व की अनुभूति कर पाता है। यानी कि हम संयम रखेंगे तो हम जो है विवेक और सत्य के पथ पर चलेंगे। इंद्रियां हमारी जो है शिथिल हो जाती है, लेकिन फिर भी मन में हमारी बहुत वासनाएं रहती है। ऐसी स्थिति में जो असंयमी व्यक्ति होते हैं वो हास्य के जो है पात्र बन जाते हैं, सभी उनकी मजाक उड़ाते हैं। भैया आप ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे काम करोगे जो आपकी जो है इंद्रियां शिथिल हो चुकी है, आपके अब जो है समय नहीं रहा है, जैसे हम कहें कि आपका जो जीवन की जो अवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे ढलती जा रही है, लेकिन फिर भी आप ये सोचते हैं कि हम तो वही, हमारा जीवन तो वैसा ही है जैसा पहले था, और आप इसी तरह के कार्य करेंगे तो आप जो है इस जीवन में हास्य के पात्र बन जाएंगे। ठीक है, तो संयम जो है हमें अपने जीवन में इस संयम को अपनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र।